हर हर महादेव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी मकुनी और बैगन टमाटर का चोखा। तो चलिए इसे बनाते हैं। और मौसम भी ऐसा हो रहा है कि बिहारी मकुनी और बैगन टमाटर का चोखा खाया जाए। तो बिहार में बहुत झमाझम बारिश हो रही है। तो चलिए देखते हैं बारिश को। देखिए बिहार में हो रही है झमाझम बारिश, और ऐसे में सत्तू का पराठा, मखनी या सत्तू का लिट्टी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिहारियों के घर में ये मखनी या सत्तू की लिट्टी पराठा नहीं बने। और ये बिहारी मखनी को बिहारी बैगन टमाटर का चोखा के साथ सर्व करें। ये खाने में बारिश में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे ज़रूर बारिश में बनाएं। देखिए मखनी कितना खास्ता बना है, और इसके स्टफिंग देखिए, आप देख सकते हैं कितना, ओहो, मन हो रहा है बिल्कुल खा लो। बारिश में ज़रूर ट्राई करें। टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़े से काट करके प्याज ले लें, और हरी मिर्च खाते हैं तो आप हरी मिर्च भी रख लें। बिहारी मखनी और बैगन का भरता बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 बैगन, 2 टमाटर और थोड़े से धनिया पत्ता को धो करके ली हूँ। बैगन को इस तरीके से बीच में चीरा लगाते हुए चेक कर लेंगे कि बैगन में कहीं कीड़े तो नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं बैगन में बिल्कुल कीड़ा नहीं है। अब गैस ऑन करें और इस पर कटे हुए बैगन को रख दें। इसके साइड्स में मैं टमाटर रख देती हूँ। टमाटर भी बैगन के साथ अच्छे से पक जाएगा। के बीच में बैगन और टमाटर को उलट पलट कर इसे अच्छे से पका लें, कहीं से कच्चा ना रह जाइए। बैगन बहुत जल्दी पक जाता है, भुन जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छे से पकाइए उलट पलट कर। देखिए उलट पलट कर मैं बैगन टमाटर को पका ली हूँ। ये टमाटर देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है, और बैगन भी अच्छे से पक गया है। तो मैं सारे बैंगन और टमाटर को निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इधर बैंगन और टमाटर भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसके छिक्कल को आप उतार लें। बहुत ही आराम से ये बैंगन टमाटर का छिक्कल उतर आता है। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी इसके छिक्कल को उतारने में। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आप इसके छिक्कल को उतार लें। उतारने के बाद इसके डंडल को इस तरीके से काट कर हटा लें, दोनों बैगन का। अब मैं इसे हाथ से ही अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि ये बैगन टमाटर बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, इसलिए इसे हाथ से ही मैश कर लूँगी। और क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, इसलिए आराम से हाथ से मैश कर लें। जब ठंडा हो जाए तभी हाथ से मैश करें, वरना आप चम्मच से इसे मैश कर सकते हैं। यहाँ पे मिला देती हूँ 3 कटी हुई हरी मिर्च, हाफ इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, 1 छोटे साइज के बारीक कटा हुआ प्याज, स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, और आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल डालना तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है। तो आप इसे ज़रूर डालें, स्किप ना करें। और इस तरीके से इसे अच्छे से मिला लें। आप थोड़ा सा धनिया पत्ता भी काट कर डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे स्किप कर दी हूँ, क्योंकि ऊपर से कटा हुआ पतिदेव को नहीं भाता है। तो देखिए बैगन टमाटर का बिहारी तरीके से भरता बनके तैयार हो गया। देखिए मखनी बनाने के लिए मैं अपने ज़रूरत के अनुसार आटा ली हूँ। अब मैं इसमें मिला देती हूँ हाफ टीस्पून अजवाइन मंगरेल, हाफ टीस्पून नमक, और मैं यहाँ पे देखिए आटा में डालने के लिए मलाई सहित थोड़ा सा दूध ली हूँ। तो मैं इसमें डाल देती हूँ आटे में। मलाई सहित आटे में मैं दूध इसलिए डाली क्योंकि इसमें फिर ऊपर से मोयन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर लगता है थोड़ा पानी और पड़ेगा तो आप पानी के जगह दूध भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पानी डालकर गूंद रही हूँ। अगर मलाई और दूध डालकर आटा नहीं गूंद रहे हैं तो आप मोयन में घी का ही इस्तेमाल करें, तभी ये बहुत ही ज़्यादा खास्ता बनेगा। पर एक बार आप दूध और मलाई सहित इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इसे ढककर मैं रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। और बिहारी मखनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 छोटी कटोरी चने का सत्तू ली हूँ। अब सत्तू में डालने के लिए मैं 1 प्याज को बारीक काट ली हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा को भी बारीक काटी हूँ, 2-3 हरी मिर्च को भी मैं बारीक काट ली हूँ, और 5-6 लहसुन की कलियाँ को भी मैं बारीक काट ली हूँ। अब मैं सत्तू में मिला देती हूँ। अब इसमें मिला दे स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक और हाफ टीस्पून काला नमक। और मैं बिल्कुल देसी टेस्ट डालने के लिए इसमें डाल रही हूँ अचार का मसाला। आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसके जगह नींबू भी डाल सकते हैं। हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और मैं यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छे से मिला लें। और सरसों का तेल तो मस्ट है डालना, आप ज़रूर डाल लें। बिहारी मखनी बना रहे हो तो सत्तू में ज़रूर मिलाएं, और इस तरीके से इसे अच्छे से मिलाएं।
आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छे से मिलाइए, बहुत ही अच्छे से मिलाइए, क्योंकि जितना अच्छे से मिलाइएगा इसमें पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच के लगभग पानी डाल सकते हैं। नमक डालने से क्या होगा कि प्याज थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो इसलिए ये अच्छे से मिल जाएगा। आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सत्तू का मसाला अच्छे से मिल गया है और आप यहाँ पे नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं। नमक अगर थोड़ा कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं। ये मसाला बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अब ढक्कन हटाकर आटा को चेक कर लेते हैं। देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। आप देते हैं और आटे को जैसा रोटी बनाते हैं, रोटी के लिए आटा लगाते हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके का तैयार करें। ज़्यादा सख्त आटा गूंथना नहीं है इसमें। देखिए सारे आटे की लोइयाँ बना लें और इस तरीके से इसे गोल कर लें, राउंड कर लें। राउंड करने के बाद लोइयों में आप आटे की डस्टिंग कर लें, इस तरीके से आटा लगा लें। फिर उसे इस तरीके से गहरा करें। गहरा करने के बाद जो आप सत्तू का मसाला तैयार करके रखे थे उसे हाथ से उठाकर इस तरीके से इसमें डालें और दबा दबा कर अच्छे से फिलिंग करें। फिर इसे इस तरीके से राउंड कर दें। राउंड करने के बाद जो ऊपर में ये आटा आता है उसे इसे हटाकर दूसरे लोइयों में मिला लें। फिर इस तरीके से इसे दबाकर गोल कर लें। फिर आटे की डस्टिंग करें और इसे पराठे जैसा बेल लें। देखिए इस तरीके से आप बेल लें और बने हुए मखनी को दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें और फिर उसी तरीके से दूसरे लोइयों को भी तैयार करें। आटे की डस्टिंग करें लोइयों के ऊपर। फिर उसके बाद सत्तू के मसाले जो तैयार करके आप रखे हैं, सत्तू के मसाले डालकर उसे इस तरीके से दबाकर फिर इसे राउंड करें और राउंड करने के बाद आटे को निकाल कर दूसरे लोइयों में लगाएं। इस तरीके से दबाकर गोल कर लें। गोल करने के बाद आटे की डस्टिंग करें। फिर लोइयों को इस तरीके से, भरे हुए लोइयों को आप इस तरीके से बेल लें। देखिए मैं 2 लोइयों को तैयार करके आपको दिखा दी हूँ। अब बिहारी मखनी बनाने के लिए एक तवा लें। जब तवा गर्म हो जाए तो आप तैयार किए हुए सारे पराठे को, सारे मखनी को इस पर डाल के इस तरीके से सेक लें। मैं एक निकाल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए 2 ही एक बार में सेकेंगे। और मखनी को जब भी सेके तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेके, तभी ये अच्छे से सिकेगी अंदर तक और खास्ता बनेगी। जब एक तरफ सिक जाए तो आप इसे दूसरे तरफ पलट कर भी मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकें। देखिए इस तरीके से उलट पलट कर इसे तवे पर ही अच्छे से सेकें, कहीं से कच्चा ना रह जाए। देखिए मैं दोनों तरफ उलट पलट कर अच्छे से सेक ली हूँ। अब तवा हटाकर मैं इसे डायरेक्ट गैस पे इस तरीके से लो फ्लेम पर ही इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लूँगी, तभी ये बिहारी मखनी बनके तैयार होगा। आप अगर चिमटा का यूज करती हैं तो चिमटा लगा लें। मैं घर में भी रोज़ का रोटी भी बनाती हूँ तो चिमटे का यूज नहीं करती हूँ। देखिए मैं उलट पलट कर इसे अच्छे से सेक ली हूँ। दूसरा मखनी को भी मैं इसी तरीके से उलट पलट कर अच्छे से सेक लूँगी। देखिए दूसरा मखनी भी सिक गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप इसी तरीके से उलट पलट कर सारे मखनी को सेक लें। जब मखनी को सेक लें उसके बाद आप इसे घी से इस तरीके से ग्रीस कर लें। अच्छे से लगाएंगे, घी ग्रीस नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से चुपड़ दें। दोनों साइड इस तरीके से घी को लगा लें, अच्छे से चुपड़ लें। मैं सारे मखनी में घी को अच्छे से लगा ली हूँ, आप भी इसी तरीके से लगा लें। अब ये बिहारी मखनी बनके तैयार हो गया। अब ये बिहारी मखनी को बिहारी बैगन टमाटर का चोखा के साथ आप सर्व करें। आप भी इस तरीके से बिहारी मखनी बनाएं, झमाझम बारिश में इसे बना करके खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बारिश में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड अपनी प्यारी सी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। हर हर महादेव।